हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के बाद अब सैंपल पेपर टाइप के आपके लिए लाए हैं। ये फर्स्ट सैंपल पेपर का फर्स्ट पार्ट है। देखिए, इंस्ट्रक्शन है जैसे पेपर सैंपल पेपर मीन्स उसी टाइप का जिस टाइप के आपको क्वेश्चन वहाँ बोर्ड में मिलेंगे। 10th बोर्ड के लिए है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना कंपलसरी है। 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू हैं और इंटरनल ऑप्शंस हैं 6 से लेकर 23 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट, एचसीएफ ऑफ 91 एंड 21। तो एचसीएफ मैंने कॉमन फैक्टर, तो 91 का मालूम है 7 into 13 और 21 का है 7 into 3। तो कॉमन फैक्टर 7 है, इसलिए यहाँ इसका आंसर है डी। तो आंसर डी 7 है इसका। सेकंड को पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है तो किस टाइप का सॉल्यूशन है? देखो, हमने a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो यहाँ देखिए फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल आए, a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू सेम आई है, -1/3 -1/3। एंड थर्ड पार्ट है नॉट इक्वल, तो ये हो जाता है नो सॉल्यूशन। ये बी, इसका आंसर बी है। आंसर बी, बी आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए, ax² + bx + c ये पॉलिनोमियल है। सम ऑफ जीरो होता है -b/a। आंसर सी, आंसर है सी। द डिस्क्रिमिनेंट, देखो डिस्क्रिमिनेंट होता है d = b² - 4ac। तो b² - 4 × 4 × 1, तो यह आ जाएगा 16 - 16। डिस्क्रिमिनेंट आया 0, तो यह सी आंसर है। आंसर इज सी। नंबर ऑफ टेंजेंट्स, किसी भी एक्शन पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल पर तो 2 टेंजेंट्स होते हैं, तो इसका आंसर है बी। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर। तो -5 - 0 होल स्क्वायर, 0 - 5 होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 25 + 25 50 आएगा, 50 का 5√2। तो 5√2 कहाँ है? बी। आंसर बी आ गया इसका। देखिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 3 है, इसलिए 0 जिसके 3 होंगे। दूसरा, श्रीधराचार्य मेथड को हम अब किस नाम से बोलते हैं? फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड ये 4th चैप्टर में है। 10th टर्म ऑफ एपी, तो 10 टर्म इसका एपी का हो जाएगा, जो होता है an = a+, ए कितना है 5 + 10 - 1 n - 1 × d कितना है 5। तो देखो 5 + 9 5 या 45, ये 50। तो इसका आ जाएगा, जो आंसर आया 50 आया। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सिमिलर के लिए होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल एंगुलर भी हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट 1, सर्टेन मतलब जिसको होना बिल्कुल कंपलसरी है। एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस r गिवन है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। देखते रहिए। अब यहाँ देखिए sin² a + cos² a, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 1 है, तो d 1 का आ गया d। 10 90 - से cot a है, तो cot a है g, तो 2 का g। 5 कॉमन आ जाएगा, sec² a - tan² 1, तो 1 × 5 5 हो जाएगा। 5 कहाँ a है, तो इसका आ गया a। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L × V × H,
सी, तो जब आंसर लिख रहा हूं मैं, फोर्थ का सी, फिर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर एच है, तो इसका फिफ्थ का हो गया एच, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर हो गया, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी प्लस पी नॉट ई, पी प्लस पी नॉट ई 1 होता है डी, तो डी आ गया। देखिए ये हमने मैच कर दिया इसको, ये इसका आंसर ये है। देखिए सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें राइट द आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेकंड। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, मतलब देखो इसमें जैसा दिख रहा है एक्स इन टर्म ऑफ एक्स के टर्म में है, तो एक्स एक्सिस को कितने बार डिवाइड कट कर रहा है, इंटरसेक्ट 1 2 3 4, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 टाइम्स टच कर रहा है, इसलिए इसके जीरो कितने हो जाएंगे 4, जीरो 4। व्हाट इज द क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के क्लास को बोलते हैं मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, ये Sn होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, AIC को बोल सकते हैं n/2 a प्लस लास्ट टर्म l या an लिख सकते हैं, ये है, दोनों ही है इसमें। राइट द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, जब किसी भी चीज को नीचे से ऊपर देखते हैं तो उसे एलिवेशन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिवेशन। देखो व्हाट इज द कॉल्ड द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। राइट द फॉर्मूला टू वॉल्यूम ऑफ कौन होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच हाइट है। नेक्स्ट देखिए, अब ट्रू फॉल्स देखिए, 10th टर्म ऑफ एपी ये दिया है एज 17, तो 10th टर्म निकालेंगे, A10 निकालेंगे, a प्लस 9d, तो a है 10 प्लस 9 इंटू डी कितना है इसमें -3, तो यहाँ कितना आ गया माइनस के 27 प्लस 10 तो यह माइनस के 17, ये ट्रू है। द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ऑफ ऑलवेज इक्वल, ये फॉल्स है, इक्वल नहीं होता है। द टेंजेंट लाइन इज सेकेंड लाइन, ये भी फॉल्स है, टेंजेंट वन पॉइंट पर टच करता है और सीकेंड 2 पॉइंट पे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी फॉल्स है, ये 2/3 होता है। लेंथ ऑफ एन आर्क, ये ट्रू है, ट्रू है। इसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए तो 140 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से 70, 2 से 35 एंड 5 से 7 टाइम्स और 7 से 1। यहाँ आ गया 140 को लिखेंगे 2 इंटू 2 5 एंड 7 इंटू 1 लिखना हो तो लिखो, ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए, इस वाले में HCF दिया है, एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो नंबर्स क्या हैं, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन HCF। तो प्रोडक्ट में आ जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9, तो 9 से डिवाइड करेंगे इसको, 9 4 जा 9 3 जा 27, 9 4 जा, तो अपने पास 657 इंटू 34 करना है,
4 7 या 28, 4 5 या 20 22, 4 6 या 20 26, 3 7 या 21, 3 5 या 15 और 2 17 करीबन, 3 6 या 24 25, 8 3 13 8 2। तो इसका जो आंसर आया वो आया 28338। ये एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। नेक्स्ट देखिए जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो देखिए सॉल्यूशन देखेंगे आप, 4u² प्लस 8u है, इसके फैक्टर करेंगे 4u कॉमन आएगा तो आएगा u प्लस 2। तो जीरोज आ जाएगा इसमें, एक तो 4u को जीरो ले लेंगे, दोनों फैक्टर्स को जीरो इक्वेट कर देंगे, जीरो के इक्वल। तो u इक्वल टू 0/4, u इक्वल टू -2। तो जीरोज आ गए, 0 एंड -2, ये दो आंसर आ गए। वैल्यूज ऑफ u दीज आर जीरोज। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो ये पॉलिनोमियल है, इसे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ a 15 है, x² का कोफिशिएंट, bx का कोफिशिएंट 12, c कांस्टेंट टर्म। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फॉर्मूला होता है इसमें -c/a। तो c 7/15, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। अच्छे क्वेश्चंस हैं, हम दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक बार में। देखिए तो हमें सबसे पहले रेशो निकालना है a1/a2, b1/b2, c1/c2। फिर बताना लाइंस की क्या क्या नेचर है लाइन का, लाइंस का। देखिए तो a1/a2 निकालेंगे तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x 5.7 आ गया, b1/b2 निकालेंगे 4/6, c1/c2 निकालेंगे 8/-9। फर्स्ट और सेकंड डिफरेंट है, देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब जब दोनों नॉन इक्वल आ गया, तीसरे को लिखना जरूरी नहीं है। देखिए तब तीसरे को लिखना जरूरी नहीं होता है, डिवाइस में कोई प्रॉब्लम हो गई लगता है। देखिए तो यहाँ पे जी आया है, तो तीसरा जरूरी नहीं है। तो इस ऐसी कंडीशन में लाइंस आर क्या है, इसमें तीसरी यूनिक सॉल्यूशन है इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी है? इंटरसेक्टिंग। देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन है ये, हो गया। इसका और वाला पार्ट देखिए, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब एक्स वाई किसी भी मेथड से, मान लीजिए हमने सोचा एलिमिनेशन मेथड लगाना है, देखो बाई प्लस माइनस है तो बाई कैंसिल डायरेक्ट हो जाएंगे, हमें साइन चेंज नहीं करना पड़ेंगे तो ऑन एडिंग लिख देंगे। एक बाई कैंसिल है, ऐड करने पे 2x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18/9, पुटिंग x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में x प्लस बाई इक्वल टू 14 है, तो x की वैल्यू 9 प्लस बाई इक्वल टू 14, तो बाई इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस 9, तो बाई इक्वल टू 5। देयरफॉर x की वैल्यू 9 एंड बाई की वैल्यू 5, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। इसमें फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस। देखिए फर्स्ट टर्म A है 10, सेकेंड टर्म A2, A1 या A1 ही होता है तो A प्लस D लिखेंगे, तो 10 प्लस 10 20। थर्ड टर्म A3, A प्लस 2D हो जाएगा, 10 प्लस
2 इंटू 10 ये 30 आ गया। फोर्थ टर्म A4 निकालेंगे, A प्लस 3D, A 10 है और 3 इंटू 10 ये 40 आ गया। तो 4 टर्म्स फर्स्ट 4 टर्म कौन से आ गए हैं? 10, 20, 30 एंड 40 ये आ गए। देखिए अब फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा? ये फर्स्ट टर्म माइनस ए है, -5 10। कॉमन डिफरेंस होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। कोई भी ले लो, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, जो भी आपको लेना चाहे। -1 माइनस -5 तो -1 + 5 4 आ गया। तो ये कॉमन डिफरेंस D आ गया और फर्स्ट टर्म पहले से ही हम निकाल चुके हैं। राइट द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्राइंगल्स। देखिए तो कंडीशन सिमिलर ट्राइंगल्स, डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो two triangles are similar if number 1 their corresponding angles are equal। corresponding एंगल इक्वल होंगे। सेकंड पार्ट इसका होता है रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, या फिर रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियोज आर इक्वल, प्रोपोर्शनल। ये है इसका। जैसे मान ली 2 ट्राइंगल्स हैं, ABC PQR। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो A एंगल P के इक्वल हो जाएगा, B हो जाएगा Q के और C हो जाएगा R के। और रेशो मतलब AB/PQ इस टाइप से। राइट द स्टेटमेंट्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो स्टेटमेंट देखिए, देखिए इन एनी ट्राइंगल, देखो तो इसमें क्या होता है, a line drawn parallel to one side of a triangle intersect other two sides in distinct point, अलग अलग point, then these sides divided equally, these points divides
साइड्स इन इक्वल रेशो। ध्यान रखना आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बस उसका वो नहीं बदलना चाहिए। A line drawn parallel to one side of a triangle which intersect other two sides in same ratio, in same ratio, equal ratio या same ratio, ये इसका था। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो देखिए सॉल्यूशन, पॉइंट दिया P, P क्या दिया 2 3, Q दिया है 4 1। पहला पॉइंट है तो हम मन में सोचेंगे x1 y1 और नेक्स्ट वाला x2 y2। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है PQ इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब फॉर्मूले के हिसाब से देखिए आप, रूट के अंदर 4 माइनस 2 होल स्क्वायर 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो पी क्यू इक्वल टू 4 माइनस 2 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। ये रूट 8 आ गया, 8 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 रूट 2 आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू रूट 2 रूट 4 हो गया, 2 रूट 2। फाइंड द रिलेशन बिटवीन, देखो यहाँ क्या है अपने पास, यहाँ मान लीजिए P पॉइंट दिया है एक्स वाई, ए दिया है 7 1 और बी दिया है 3 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, AP इक्वल टू BP, P की दोनों से इक्वल डिस्टेंस है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यही लगेगा। अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो रूट नहीं लगाना पड़ेगा। इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए, एक बार ए और पी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। अब बीपी मिलेंगे इक्वल टू अब बीपी के लिए देखिए, बीपी में है x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, आएगा ए स्क्वायर माइनस के 2ab लगाएंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 7 14x और प्लस 49। यहाँ लगेगा तो ए स्क्वायर बाई स्क्वायर होगा, 2ab में आएगा माइनस के 2y प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ गया। ऐसे यहाँ लगाइए, ए स्क्वायर माइनस के 2ab मतलब 6x हो गए और प्लस के बी स्क्वायर 9। यहाँ लगाइए तो ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। अब आप देखिए तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कट गए। अब एक्स इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, माइनस के 14x प्लस के 6x माइनस के 2y प्लस के 10y और इक्वल के बाद जाएगा 25 9। देखो यहाँ पे हो जाएगा 49 प्लस 1 50 हो गए। अगर इक्वल से पहले ही रखना है तो ये हो जाएंगे, देखिए तो यहाँ हो गए 50 प्लस के 50, इधर 25 प्लस 9 34 माइनस के 34 आ जाएंगे। अब यहाँ बचा कितना बचा देखिए, माइनस के 8x प्लस के 8y और यहाँ बचे प्लस के 16। अब यहाँ देखिए माइनस 8 कॉमन ले सकते हैं हम चाहे तो, x माइनस 2y माइनस के माइनस के y आएगा, माइनस के y आएगा, 2 नहीं आएगा, x माइनस y और माइनस के 2 और माइनस 8 डिवाइड में चला जाएगा तो क्या आएगा रिलेशन, x माइनस y इक्वल टू प्लस 2 हो जाएगा। ये आ गया रिलेशन बिटवीन x एंड y, ये हमारा आंसर आ गया है। देखिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ
दिस एंड दिस। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए पहला पॉइंट हम x1/1 और सेकंड वाला x2/2। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1/1 x2/2। ये होता है x की वैल्यू x1 + x2/2, y की वैल्यू y1 + y2/2। ये आ गया। तो यहाँ आ जाएगा a ± a/2, b y1 + y2, तो b ± हो जाएगा। तो मिड पॉइंट अपना जो आ गया देखो 0/2, 0/2 माने 0 0। तो इन दोनों का मिड पॉइंट आया ओरिजिन 0 0 आया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ये 2 पॉइंट्स है, इनको डिवाइड देखो ऐसा दिया है ये ए पॉइंट है -1 7 एंड बी पॉइंट है 4 -3। तो देखिए अब इसको डिवाइड करना, डिवाइजर पॉइंट है 2:3। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला रहता है, ये x की वैल्यू निकालने का है m1 x2, ये वाला हो जाएगा m1 m2 m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। जब तक इस एक्स्ट्रा ना बोला जाए स्पेशल, तब तक हम इंटरनल डिवीजन ही निकालते हैं। y की वैल्यू होती है m1/2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। पॉइंट के लिए हमें x एंड y दो वैल्यू की जरूरत पड़ती है। x की वैल्यू निकालने का देखिए m1 2 है, x2 है 4, m2 है 3, x1 है -1 अपॉन 2 + 3। ऐसे y के लिए m1 है 2, y2 है -3, m2 है 3 और y1 कितना है 7 है अपॉन m1 + m2 2 + 3। 8 - 3 5, तो x की वैल्यू 5/5 एंड y की वैल्यू आएगी 21 + -6 15 आएगी अपॉन 5। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट, जो पॉइंट हमसे पूछा गया है डिवाइजर पॉइंट, तो पॉइंट निकला है अपना एक्स वाई फॉर्म में होगा 1 and 3, 1 3 पॉइंट आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइन ए दिया है, कॉस ए tan ए निकालना है। तो ध्यान रखना आपको, अपन को क्या करना है, ये देखिए साइन क्या होता है, साइन ए हो गया 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर ए एंगल यहाँ लिया हमने और बी पर राइट एंगल लिया है, तो ए के सामने परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो 3 and 4 गिवन है ये। अब हमको क्या निकालना, बेस। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, क्या होती है, h² = p² + b²। ये 4² = p कितना 3² प्लस बेस स्क्वायर हमें पता नहीं है 16 - 9 = b²। तो b² हो जाएगा कितना आएगा 7। तो b = 1, बेस निकलेगा √7। देयरफॉर अब देखिए आगे, कॉस ए, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस यहाँ ए बी है, ए बी आया, बेस आया √7 आ गया है, ए बी अपॉन ए सी। तो √7/4 tan ए है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC है इस क्वेश्चन में, और ए बी इसका बेस है, तो 3/√7। ये कॉस ए और tan ए दोनों निकल गए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल बी tan ए दिया है। देखिए तो फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है,
इसका राइट एंगल पे बी है, देखिए ऐसा बी है, ए यहाँ ले लेते हैं, फिर वही फिक्स है। अब आप देखिए ए के लिए, देखो अब इसमें क्वेश्चन में दिया गिवन है tan a इक्वल टू 1, tan a इक्वल टू 1 अपॉन 1 मान लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है, तो हम AC फाइंड करना हाइपोटेनस, तो सिंस हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हम यहाँ पे देखो P इक्वल टू चाहे तो 1 के और B के भी ले, B की वैल्यू 1 के ले सकते हैं, K के टर्म ले लो या सीधे कर दो, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर H इक्वल टू हो जाएगा √2, ये √2 आ गया। अब साइन ए कौन से चाहिए तो आपको, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस BC अपॉन AC 1 अपॉन √2, कौन से होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस AB है, हाइपोटेनस AC है, 1 अपॉन √2। नाउ हमको जो प्रूव करना है उसका LHS ले लिया, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a 2 इंटू 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2, 2 इंटू 1 अपॉन 2 कैंसिल हो गया, ये आया 1 आया, तो यही हमें प्रूव करना था, LHS इक्वल टू RHS, 2 sin a cos a इक्वल टू 1, यही हमको देखिए प्रूव करना था, हमारा प्रूव भी हो चुका है। अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देख